डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 9th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे आप पिक में देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। जैसे कोई जीव है वो वाटर में पाया जाता है, कोई जीव है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है और उन्हीं के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर मेनली 4 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, और जो उसके अलग अलग डिवीजन, उनके अलग अलग जो किंगडम किए गए हैं जीवों के, वो हम डिस्कस करेंगे। और जिसके अंदर मेनली हम 3 किंगडम है, फर्स्ट 3 किंगडम को डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड और जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसमें हम प्लांट और एनिमल किंगडम है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इंक्लूड्स डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, जिसको जैव विविधता बोलते हैं हिंदी में। मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जीवों को धरती के ऊपर पाया जाना, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में पौधे और जो एनिमल्स हैं वो लाखों की संख्या में पाए जाते हैं और वो अलग अलग टाइप भी उनके बहुत सारे देखने को मिलते हैं। लोकल नेम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब उनके नाम रखे होते हैं और स्थानीय नाम होते हैं जो उनके, जो एक लोकल जगह पे उनको जाना जाता है, तो वो अलग अलग जगह पे उनके नाम भी डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नोमेनक्लेचर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। इसलिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है ताकि जो भी नाम एक ऑर्गेनिज्म का रख दिया जाता है उसको पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाए। और ये जो नोमेनक्लेचर प्रोसीजर इसको बोला जाता है, और इसको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद ही किया जाता है। पहले हम जीव को पहचानते हैं, उसके सारे जो करैक्टर हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं उनके बेस पे उनके नोमेनक्लेचर किया जाता है, नाम रखा जाता है। और वो नाम इस तरीके का दिया जाता है जो पूरे संसार में एक ही नाम रहे फिर वो। तो इन्हीं नोमेनक्लेचर के लिए मेनली 2 सिस्टम काम करते हैं। जैसे बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर जितने भी पेड़ पौधे आ जाते हैं उनके जो नाम रखे जाते हैं, तो उनके लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर काम करता है, जिसमें अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो उनके नामों का एक रूल एंड रेगुलेशन दिए गए होते हैं कि किस तरीके से उनके नाम रखने हैं। ICZN ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके अंदर जीव जंतुओं के जो नाम होते हैं उनको लिखने के लिए अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग नियम हैं वो दिए गए हैं। तो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज द स्लो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स चेंज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स टू सर्वाइव द एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो एक ये स्लो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को बदलते हैं। किसके बेस पे? अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी जरूरतों के आधार पे, जो कि उनको सरवाइव करने में मदद करती है अपने आसपास के वातावरण में। तो वातावरण में बदलते हुए जो भी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार जब जीव अपने अंदर जो भी चेंजेस करता है तो उस प्रोसेस को इवोल्यूशन बोलते हैं। डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है 1 मार्क्स में। इवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड मोर डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। जो हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है तो उसका एक मेन कारण इवोल्यूशन माना जाता है। इवोल्यूशन से जीव जंतुओं में नए नए गुण आते हैं जिसकी वजह से वो आगे चल के एक नई प्रजातियां बनाते हैं। और जितनी ज्यादा प्रजातियां बनती हैं उतनी ज्यादा विविधता, उतनी ज्यादा वेरिएशंस अर्थ के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो चार्ल्स डार्विन का नाम बहुत आता है इवोल्यूशन के अंदर। तो चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश, मतलब जो ब्रिटिश इंग्लैंड देश के बायोलॉजिस्ट थे और एक नेचुरलिस्ट भी थे, जो कि प्रकृति विशेषज्ञ जिनको बोला जाता है। ही ट्रेवल्ड ऑन HMS बिगल टू गैलापागोस आइलैंड इन द साउथ अमेरिका। तो उन्होंने HMS बिगल, उनका एक स्पेस, उनका एक शिप था, एक समुद्री जहाज था जिसके द्वारा वो गैलापागोस एक द्वीप पे गए थे, और जो कि साउथ अमेरिका में है। ये द्वीप है साउथ अमेरिका में है। यूजिंग हिज ऑब्जर्वेशन, और वहां पे उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाला, वहां पे जो भी चीजें देखी, तो वहां से ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने इवोल्यूशन की एक थ्योरी दी थी
इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जो बुक है उसका नाम है ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो बुक उन्होंने लिखी थी 1859 के अंदर। और वहां पे बताया था कि किस प्रकार से जो इवोल्यूशन है वो धरती पे हुआ है, किस प्रकार से नए नए जीव जंतु हैं वो धरती पे बने हैं। ही एक्सप्लेन्ड दैट नेचुरल सिलेक्शन इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने क्या बताया था कि नेचर है वो जीवों को सिलेक्ट करती है। जिस जीव के अंदर सारे गुण अच्छे होते हैं, जो उसको नेचर में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनाते हैं, तो वही जीव धरती पे जीवित रहते हैं। और इसी की वजह से वो आगे बढ़ते हुए उनके अंदर बदलाव आते रहते हैं और इवोल्यूशन का कारण बनते हैं। हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बिकम द बेसिस फॉर द मॉडर्न इवोल्यूशनरी स्टडीज। और उनकी जो थ्योरी थी ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, जो 10th क्लास में भी आती है, हायर क्लासेज में बहुत पढ़ने को मिलता है, तो इसी को एक आधार मान के आज के टाइम पे जो हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी स्टडीज जितनी भी की जाती हैं, वो सारी इसी थ्योरी को आधार मान के ही की जाती हैं। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। जो जीव जंतु हैं उनको जब वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो उसमें इवोल्यूशन किस प्रकार से रोल प्ले करता है। मोर कैरेक्टरिस्टिक्स विच टू स्पीसीज हैव इन कॉमन मोर क्लोजली आर रिलेटेड। दो प्रजातियां हैं, जितने ज्यादा उनके बीच में जो गुण हैं वो एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो एक ही जगह से उत्पत्ति उनकी हुई है और वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इफ दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन दे हैव कॉमन एंसेस्टर। यदि बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, उनके ज्यादा गुण हैं, आपस में जो गुण हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, शेयर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक ही पूर्वज की संतान है। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ ब्रदर सिस्टर एंड कजन। जैसे हमारे जो ब्रदर हैं, रियल ब्रदर रियल सिस्टर होते हैं, उनके ज्यादा करेक्टर कॉमन होते हैं, किसके कंपैरिजन में, कजन्स के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है, ब्रदर सिस्टर है उनका जो पूर्वज है वो ज्यादा क्लोज है, जबकि कजन और ब्रदर में देखें तो उनका जो एंसेस्टर, उनका जो पूर्वज देखेंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, वो ग्रैंडफादर पे चले जाएंगे जो पूर्वज हैं। तो जितने ज्यादा करेक्टर सेम होते हैं उतने ही पूर्वज उनके पास होते हैं, मतलब उससे नेक्स्ट पीढ़ी में होते हैं। और जितने ज्यादा दूर दूर करेक्टर मैच होते हैं तो इसका मतलब उनके जो पूर्वज हैं वो उतने ही अपर जनरेशन में पाए जाते हैं, ऊपर की पीढ़ियों में मिलते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इवोल्यूशनरी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक दूसरे के बीच में संबंध है वो पता कर सकते हैं। जैसे होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, ये वो ऑर्गन होते हैं विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड अपीयरेंस। ये वो अंग होते हैं किसी भी जीव में जिनकी स्ट्रक्चरल डिजाइन, जो उनका संरचनात्मक आकृति होती है, वो एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके काम हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। उनकी अपीयरेंस भी अलग अलग हो सकती है, दिखावट भी उनकी बाहर से देखने से भी अलग अलग पाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग। मेंढक के जो फोर लिम्ब होते हैं, आगे वाले जो पैर होते हैं, लिजार्ड है, बैट बर्ड है, बैट है, ह्यूमन बींग्स हैं, जो इनके फोर लिम्स हैं, आगे के जो भी हाथ या पैर, जैसे ह्यूमंस में हाथ होते हैं, बाकी जीवों के जैसे बैट में पंख होते हैं और बर्ड्स में भी पंख होते हैं, तो इनके सभी के ये फोर लिम्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम है। जैसी हड्डियां ह्यूमन के हैंड में मिलती है वो इनके भी फोर लिम्ब में मिलती हैं, लेकिन इनके काम है सबके अलग अलग हैं। मेंढक है, फोर लिम्ब से ये क्या करता है, जंपिंग वगैरह करता है। लिजार्ड वॉकिंग का काम करती है, चलती है। बर्ड्स और बैट उड़ने का काम करते हैं। ह्यूमन अलग अलग एक्टिविटीज में अपने हैंड है वो यूज करता है। दे हैव सेम डिजाइन ऑफ बोन्स बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। उनके जो फंक्शन है वो अलग अलग पाए जा सकते हैं, लेकिन डिजाइन उनका सेम है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन क्या समझाता है, इससे ये पता लगता है कि कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब में सेम है, तो इसका मतलब इन जीवों के एंसेस्टर भी कहीं ना कहीं एक है, इसलिए इनको वर्गीकृत करते टाइम कहीं ना कहीं एक जगह पे रखा जाता है। जैसे एनिमल किंगडम में ही आते हैं, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं, ये वो ऑर्गन है जिनकी ऊपर वाले से अपोजिट है, डिफरेंट बेसिक डिजाइन है, लेकिन सिमिलर अपीयरेंस है और फंक्शन भी उनके कॉमन होते हैं। जैसे विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स, जो पंख होते हैं चमगादड़ के, जो मैमल्स में आता है, और बर्ड्स जो पक्षी हैं एव्स में आते हैं, तो उनके जो पंख हैं और जो इंसेक्ट का पंख है, जो कीट पतंगे हैं उनके पंख हैं, हालांकि उड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे
वो सबकी अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे जो विंग्स ऑफ बैट है आर द फोल्ड्स ऑफ स्किन अटैच्ड विद बिटवीन द फिंगर्स, जो उंगलियां होती हैं उंगलियों के बीच में कुछ स्किन होती है वो प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से ये विंग्स बने हैं बैट के अंदर। जबकि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के विंग हैं वो 4 लिम्स के द्वारा ही मॉडिफाई होके बनते हैं। तो काम इनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो बनने की स्ट्रक्चर है वो सबकी इनकी अलग अलग होती हैं। तो ये होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बेस पे हम अलग अलग जीवों के पूर्वजों का पता कर सकते हैं और उससे भी जीवों को जो अलग अलग कैटेगराइज में अलग अलग कैटेगरी बनाने में मदद मिलती है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, किनके अंदर? उनके कन्वीनिएंट का मतलब सुविधाजनक, ताकि उनको समझना, पढ़ना, याद रखना उनके लिए आसान हो। कैटेगरीज उनकी अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं, किसके बेस पे? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे, जो बाहर से हम अलग अलग उनके जो गुण हैं वो देख पाते हैं उनके बेस पे। एग्जाम्पल है जैसे डॉग्स, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स। ये क्या है? अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो जीवों के एक जीव को दूसरे जीव से अलग करने में मदद करते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो शुरुआत में क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे, जैसे हम देखेंगे एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक कार्लस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, एक R.H. विटेकर जो आज भी पढ़ा जाता है। तो ये अलग अलग सिस्टम जो यूज किए जाते थे टाइम टू टाइम, तो ये जीवों के यूज के बेस पे थे कि हम उनका यूज किस पर्पज के लिए करते हैं। लेकिन आज जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, बाहर कैसी स्ट्रक्चर है और जो शरीर के अंदर के अंग कैसे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की जो संरचना है वो कैसी है। डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकास कैसे होता है जीव का। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब जो वातावरण की क्या क्या सूचनाएं हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, वो भी आज के टाइम पे स्टडी किया जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो कैटेगरीज क्या होते हैं? जो अलग अलग वर्ग हैं। जैसे जब हम अपना कंप्लीट एड्रेस जब भी लिखते हैं तो अपना नाम, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद जो गांव है, कस्बा है या शहर है, उसके बाद अपनी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो हम एड्रेस के जो अलग अलग भाग लिखते हैं तो हमारा जो कंप्लीट एक एड्रेस है वो शो करते हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी को बताने के लिए 7 कैटेगरीज यूज की जाती हैं, जिनको हम सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं। जैसे स्पीसीज सबसे लोअर लेवल पे कैटेगरी होती है और ये सबसे बेसिक कैटेगरी होती है। जब एक ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है इकट्ठा हो जाता है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, और पॉपुलेशन हमेशा एक ही स्पीसीज की होती है। जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो सैपियंस है, और जो जीनस है ये स्पीसीज से हायर लेवल पे होता है। इसमें काफ़ी सारी स्पीसीज आ जाती हैं जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिमिलर हैं। उसके बाद जीन्स के ग्रुप को फैमिली बोला जाता है। फैमिली जब काफ़ी इकट्ठी हो जाती है तो उसको ऑर्डर बोल दिया जाता है। काफ़ी सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, क्लास काफ़ी सारी मिलती है तो फाइलम बनता है एनिमल किंगडम के अंदर। जबकि प्लांट में फाइलम की जगह पे डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे प्लांट के टोटल 5 डिवीजन हम पढ़ेंगे, और एनिमल किंगडम के जो डिवीजन है, डिवीजन उनके फाइलम है, लगभग 10 फाइलम पढ़े जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको किंगडम बोला जाता है, मेनली 5 किंगडम है वो बनाए गए हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कैटेगरीज को। स्पीसीज, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, तो एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स का समूह होता है जिसके अंदर मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे सैपियंस में ह्यूमन आ जाते हैं सारे, ह्यूमन की स्पीसीज होती है सैपियंस। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जब काफी सारी स्पीसीज एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं तो उन स्पीसीज को एक जीनस में रख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है होमो, होमो ह्यूमन के जीनस को बोला जाता है। फैमिली, जब जो जीन्स हैं, रिलेटेड जेनरा हम जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज मिल सकती हैं,
क्योंकि जैसे जैसे हम अपर लेवल पे बढ़ते रहेंगे सिमिलरिटीज घटती जाएंगी, डिसिमिलरिटीज वो बढ़ती रहती हैं। जैसे स्पीसीज लेवल पे सिमिलरिटीज ज्यादा होती हैं, अपर लेवल पे डिसिमिलरिटीज हैं, विभिन्नताएं हैं वो ज्यादा आती रहती हैं। तो जो भी जीन्स हैं जिनकी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं उनको एक फैमिली में रखा जाता है, जो जीन्स डिफरेंट हैं उनको एक अलग फैमिली में रख दिया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, होमिनिडी जो फैमिली होती है ह्यूमन की वो होमिनिडी कहलाती है। ऑर्डर एज द सेम्बलेंस ऑफ द फैमिली, जब काफी सारी फैमिलीज हैं सिमिलर करेक्टर वाली तो वो एक ग्रुप में रख दी जाती है तो उनको ऑर्डर बोला जाता है। जैसे प्राइमेटा, तो ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इनका इंग्लिश वर्डिंग से कोई मतलब नहीं है। जैसे ऑर्डर, फैमिली, इनका इंग्लिश में अलग मतलब निकलता है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप के नाम हैं, जस्ट ये नाम दिए गए हैं अलग अलग जो ग्रुप्स को, जो लोअर ग्रुप्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक हायर ग्रुप का नाम है वो दे दिया जाता है। क्लास है, इसके अंदर काफी सारे रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो रख दिए जाते हैं। जैसे प्राइमेटा जो एक अलग ग्रुप है, जैसे ऑर्डर है वो हमने देखा था, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ह्यूमंस भी आ जाते हैं। और मैमलिया एक क्लास है जिसके अंदर कार्निवोरा और अदर ऑर्डर्स हैं उनको भी रखा गया है। तो एग्जाम्पल जो क्लास का है वो मैमलिया है, जबकि प्राइमेटा क्या है, ये ऑर्डर है, कार्निवोरा भी ऑर्डर्स हैं, ये सभी मैमल्स में मैमलिया क्लास में आते हैं। फाइलम क्या होता है, जिसमें काफी सारी क्लास हैं उनको एक साथ रख दिया जाता है, हायर कैटेगरी बनती है, उसको फाइलम बोलते हैं। जैसे कोरडेटा, कोरडेटा में फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके बारे में हम ऐसे डिटेल से डिस्कस करेंगे जो लास्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर, खासकर जिसमें हम केवल कोरडेट्स ही डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्लासेज हैं जो। उसके बाद है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में फाइलम की जगह पे डिवीजन वर्ड है वो यूज किया जाता है। जैसे जो 5 डिवीजन है प्लांट के, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स, तो उस केस में हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हैं, उस केस में डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है। किंगडम क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक एनिमल किंगडम में रखा गया है। प्लांट है, प्लांट किंगडम में रखा जाता है। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, ये पूछा जाता है एक 1 मार्क में, लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज होती है, हाईएस्ट कैटेगरी को किंगडम बोला जाता है। जैसे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटिया। तो जो ये स्पेलिंग है ये ग्रीक वर्डिंग्स होती हैं जिनको एज इट इज यूज किया जाता है, खासकर जब हम किसी चीज के नोमेनक्लेचर की डिस्कशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म विद दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमने ह्यूमन का डिस्कस किया है, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस होता है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, ये हमने डिस्कस किया था अभी, और क्लास मैमलिया, और फाइलम कोरडेटा। जो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी घर में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका, मस्का उसका जीनस है, डोमेस्टिका उसकी स्पीसीज है। मस्केडी फैमिली है, डाइप्टेरा ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, और अर्थ्रोपोडा फाइलम है। जो मैंगो है, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं, और जो मैंगीफेरा इसका जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज है। एनाकार्डियेसी फैमिली है, सेपिंडेल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलिडनिया ये डाइकोटिलिडन इसकी क्लास है, और एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन है क्योंकि प्लांट किंगडम में आते हैं ये। वीट जो गेहूं होती है उसका ट्रिटिकम एस्टिवाइम नाम होता है, और ट्रिटिकम जीनस है, एस्टाइम उसका स्पीसीज है। पोएसी फैमिली है, पोएल्स उसका ऑर्डर होता है, मोनोकोटिलिडने उसकी क्लास है, और एंजियोस्पर्म में ही ये आता है जो कि प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है। तो इसमें 2 एग्जांपल एनिमल किंगडम के दिए गए हैं, 2 इसमें प्लांट किंगडम के, ताकि हम किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का जो कंप्लीट एड्रेस है बायोलॉजिकल सिस्टम में उसको हम समझ पाएं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन जो टाइम टू टाइम दी गई हैं ऑर्गेनिजम्स की वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन है जो सबसे पहले दी गई थी, जिसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं। मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड सो फार टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करने के लिए, उनके ग्रुप वाइज उनको व्यवस्थित करने के लिए, ताकि उनको पढ़ना समझना आसान रहे, एक ऑर्गेनिजम्स को समझ के हम उसके सारे ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता कर पाएं, इसके लिए क्लासिफिकेशन की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में हम देखते हैं या फिर किसी भी संस्था में अलग अलग क्लासेज को बनाया जाता है, और उनका जो सिलेबस है, मटेरियल है, अलग अलग डिसाइड किए गए हैं, टीचर्स भी उनके सेपरेट सेपरेट उनको पढ़ाते हैं ताकि हर एक बच्चे को चीज़ें अच्छे क्लियर हों। इसी प्रकार से ऑर्गेनिजम्स को भी कैटेगराइज किया जाता है, और काफ़ी पुराने टाइम से ही
ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे प्रयास है वो किए जा चुके हैं। यूजिंग क्राइटेरिया बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर अवन यूज, हम ऑर्गेनिजम्स का किस बेस पे यूज करते हैं उस बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया। जैसे फूड है, फूड के लिए हम जिस ऑर्गेनिज्म को रखते हैं उनको एक ग्रुप दिया गया है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, पहले ऐसे दिए जाते थे कि हम उनका यूज किस बेस पे करते हैं। फिर एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी माने जाते हैं, तो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और काफ़ी सारी इन्होंने थीसिस दी हैं बेसिक लेवल पे। तो इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट को, मेनली प्लांट्स को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, मतलब जो बाहर से गुण दिखाई देते हैं उनके बेस पे 3 भाग बनाए हैं। जैसे पेड़ हैं, ट्रीज आ जाते हैं इसमें, बड़े पेड़, छोटे पेड़, श्रब्स में झाड़ियाँ आ जाती हैं, हर्ब्स में घास आ जाता है। डिवाइडेड एनिमल, एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक वो जो कि रेड ब्लड लिए हुए होते हैं, दूसरे जिनके पास में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसके बाद आता है जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था, और इसके अंदर 2 किंगडम्स बनाए गए थे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम्स। जबकि जो अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो ज़्यादातर अभी यूज किया जाता है, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें टोटल 5 किंगडम बनाए गए हैं, और ये R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर 1969 के अंदर दिया था। और इसमें 5 किंगडम थे जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे एक के बाद एक। एन अटेम्प्ट टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विद नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, ये एक ऐसा प्रयास था जो ऑर्गेनिजम्स को वर्गीकृत करने के लिए किया गया था, जिसके अंदर केवल बाहरी गुणों के बेस पे या फिर फिजियोलॉजिकल, मतलब जो उनकी एक्टिविटी होती हैं शरीर की, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर उनका बिहेवियर हम बात कर सकते हैं उसके बेस पे, या फिर रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के बेस पे ही उनको अलग अलग नहीं किया गया था, बल्कि फाइलोजेनेटिक बेसिस भी थे। मतलब उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या कहती है कि वो किसके वंशज हैं, उनका पेरेंट कौन था, उनके बेस पे भी जीवों को वर्गीकृत करने का ये प्रयास था एक। तो जो 5 किंगडम सिस्टम थे उनको हम एक ओवरव्यू से समझते हैं। जो 5 किंगडम है यहाँ पे लिखे गए हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, और यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स हैं। जैसे इनके अंदर जो सेल पाई जाती है, किस प्रकार की सेल है, जैसे हमने सेल देखी थी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म, जबकि जो चारों किंगडम है नेक्स्ट हायर लेवल के, उनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स है वो पाई जाती है, ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसमें पाई जाती हैं, खासकर जो मोनेरा है इनके अंदर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, जिसके अंदर सेलुलोज नहीं होता, बाकी पॉलीसैकेराइड या अमाइनो एसिड की वो सेल वॉल बनी हो सकती है। प्रोटिस्टा में कुछ में ये मिलती है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, प्लांट के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल में बिल्कुल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल रहती है यहाँ पे, बाकी हर जगह पे प्रेजेंट मिलेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मोनेरा है उनके अंदर सेलुलर सेल के ही जीव मिलते हैं, सेल एग्रीगेट करके टिश्यू नहीं बनाती हैं यहाँ पे। प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हायर लेवल पे बढ़ते रहेंगे मल्टी सेलुलरिटी उनके अंदर आती रहेगी, टिश्यू लूज होते रहते हैं, मतलब लूज कनेक्शन मिलेगा उनके बीच में। लेकिन जो टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, हायर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म संगठित मिलते हैं वो प्लांट और एनिमल किंगडम में मिलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये खाना कैसे लेते हैं, मोनेरा में ऑटोट्रोपिक भी हो जाते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें ये केमिकल रिएक्शन से अपना खाना तैयार कर सकते हैं, जिसको कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। जबकि फोटोसिंथेटिक में जैसे प्लांट्स आ जाते हैं, उस टाइप के भी जीव मोनेरा में आते हैं, कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं। हेटेरोट्रोपिक के अंदर ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, जो कि डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहें, और पैरासिटिक का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन है वो लेते रहें, उस टाइप के जीव भी आ जाते हैं। ऑटोट्रोपिक आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, और हेटेरोट्रोपिक भी आते हैं। फंजाई में केवल हेटेरोट्रोपिक ही आते हैं, जिसमें ये सैप्रोफाइटिक ही होते हैं, ज़्यादातर मृत और गली सड़ी चीज़ों पे ही उगते हैं। और पैरासाइट में क्या करते हैं, दूसरे जीवों से, जिंदे जीवों से जो न्यूट्रिशन है वो खींचते रहते हैं, जैसे अमरवेल होता है, हालांकि वो प्लांट में आता है, लेकिन फंजाई भी खासकर पैरासिटिक फॉर्म में पाई जाती हैं। प्लांट में ऑटोट्रोपिक आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये एनिमल के अंदर ज़्यादातर हेटेरोट्रोपिक ही आते हैं, जिसमें होलोजोइक, मतलब जो सॉलिड फॉर्म में फूड है वो एनगल्फ करते हैं। सॉलिड फॉर्म मतलब जो ठोस अवस्था में खाना खाते हैं, जैसे कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स आ जाते हैं इसमें, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी।
और सैप्रोफाइटिक भी ये आ जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं। उसके बाद है सबसे पहला हम किंगडम डिस्कस करते हैं, किंगडम मोनेरा। मोनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया ही आ जाते हैं। बैक्टीरिया आर ओनली मेंबर एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धरती पे बैक्टीरिया ही है और यही किंगडम मोनेरा में आता है। केवल बैक्टीरिया के लिए ये अलग किंगडम बनाया गया है मोनेरा। लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। लाइव मतलब लीव हम बोल सकते हैं, रहते कहाँ पे हैं ये, गर्म पानी के जो सोर्स होते हैं वहाँ पे, गर्म पानी के झरने या फिर हम चश्मे बोल सकते हैं। डेजर्ट्स मरुस्थल में रहते हैं, बर्फ में भी रह सकते हैं। डीप ओशंस गहरे समुद्र में पाए जा सकते हैं और कुछ तो पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं, दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट मिलते हैं। जो 4 मेन कैटेगरीज बांटी गई हैं बैक्टीरियाज की, उनकी शेप के बेस पे। भाई आकृति कैसी है, स्पेरिकल जो गोलाकार होते हैं उनको कोकस बोला जाता है, प्लूरल वर्ड में उनको कोकाई बोलते हैं। रोड शेप्ड को बैसिलस बोल देते हैं। कोमा शेप्ड, जैसे इंग्लिश में हम कोमा वर्ड यूज करते हैं, हिंदी में कोमा वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए विब्रियम वर्ड यूज किया जाता है, साइंटिफिक नेम विब्रियोस को प्लूरल बोलते हैं बहुवचन में। स्पाइरल स्पाइरलम होता है, प्लूरल स्पाइरला होता है इसका। सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर विद मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चर इनकी बहुत सिंपल होती है लेकिन इनका जो बिहेवियर है, जो अलग अलग एक्टिविटी होती है सेल में, वो काफ़ी डिटेल में रहती हैं, कॉम्प्लेक्स रहती हैं। और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, काफ़ी सारी अलग अलग बैक्टीरिया में डिफरेंट विभिन्नताएं किस बेस पे, उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनके बेस पे पाई जाती हैं। मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, ये दोनों टाइप में मिल सकते हैं। लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार कर सकते हैं, वो भी मिलेंगे, और या फिर केमिकल रिएक्शन से अपना जो फूड है वो भी तैयार करते हुए मिल सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स। ज्यादातर तो बैक्टीरिया हेटेरोट्रोप्स मतलब विषम पोषी ही पाए जाते हैं, दूसरों से अपना फूड है वो टेक करते हैं। तो बैक्टीरिया की जो नॉर्मल शेप है वो ये रहती है, इसके अंदर काफी फ्लैजेला हो सकते हैं, काफी सारी एक्सटेंशन या फिर जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है इनकी बॉडी सरफेस पे। जो हमने 4 शेप बात की है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होते हैं, बैसिलस जो रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, कोकस स्पेरिकल होती हैं, और विब्रियो कोमा शेप्ड जो स्ट्रक्चर होती हैं बैक्टीरिया की, वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर। तो एल्गी वैसे बोल दिया जाता है लेकिन आता है ये बैक्टीरिया में ही है, क्योंकि एल्गी हम प्लांट किंगडम में ही डिस्कस करेंगे। लाइव इन फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, कहाँ पे मिलती है ये, ताजे पानी में या फिर खारे पानी में या फिर स्थल पे भी पाई जा सकती है। फोटोसिंथेटिक एंड यूनिसेलुलर ऑटोट्रोप्स, ये लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार कर सकते हैं और एक सेल के ही पाए जाते हैं। इनके अंदर जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स जो हाइयर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी मिलता है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं। कॉलोनियल, ये कॉलोनी बना के रह सकते हैं, सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, और जब ये कॉलोनी में रहते हैं तो एक भारी परत काम करती है जो जिलेटिन पदार्थ की बनी होती है, और फिलामेंटस, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर में भी पाए जा सकते हैं। फॉर्म्स बलून इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जब भी पानी प्रदूषित हो जाता है तो उस केस में ये बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, जिसको ब्लूम्स बोला जाता है। सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास, खासकर साइनोबैक्टीरिया, कुछ स्पेशल प्रकार की, विशेष प्रकार की सेल होती हैं जिनको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, और उनमें ये नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन गैस, उसको एक अच्छी फॉर्म में बदलते हैं जिसको प्लांट वगैरह यूज कर सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इन्हीं की वजह से ही प्लांट के अंदर प्रोटीन बनता है और उसी प्रोटीन को हम यूज करते हैं। ये कुछ साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टोकर, एनाबिना, ये उनके एग्जाम्पल हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये रियल व्यू है माइक्रोस्कोप का, तो काफी सारा एक फिलामेंटस धागे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और अलग अलग सेल हैं वो एक के पीछे एक रेंज होती हैं। बीच में एक बड़ी सेल होती है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं और इसी के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आ जाते हैं, एक कोशिका के बने हुए, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। प्राइमरली एक्वेटिक, ज्यादातर तो ये वाटर के अंदर ही मिलते हैं। ये
मैराइन में फॉर्म में मिल सकते हैं, खारे पानी में मिल सकते हैं, ताजे पानी में भी। हेज फ्लैजला और सिलिया, इनके शरीर पे फ्लैजला क्या होती हैं, पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि इनको मूव करने में मदद करती है। सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई, तो ये एक जोड़ का काम करते हैं, लिंक कनेक्शन का काम करते हैं, जिसमें ये मोनेरा को बाकी सारे प्लांट से, प्लांट या एनिमल या फंजाई जो अलग अलग किंगडम्स को जोड़ने का काम करते हैं। इनके जीव हैं, हर टाइप के कैरेक्टर्स लिए होती हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। इनके अंदर सेल फ्यूजन, दो सेल फ्यूज हो जाती है, मिल जाती हैं और वहां से जाइगोट बन सकता है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, जिसमें कोई भी गैमेट्स वगैरह नहीं बनता, जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, और वो दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। मेजर ग्रुप्स क्या क्या आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, क्राइजियोफाइट्स आ जाते हैं, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स। तो ये मेन प्रोटिस्टा होते हैं, जिनके बारे में हायर जो डिटेल्स है आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलती है। उसके बाद किंगडम फंजाई, तो ये थर्ड किंगडम है। इसमें हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, विषमपोषी, और इसके अंदर काफी डाइवर्सिटी, अलग अलग विभिन्नताएं आपको मॉर्फोलॉजी में, इनकी बारी स्ट्रक्चर में, और हैबिटेट का मतलब है निवास स्थान में, जहाँ पे रहती हैं, अलग अलग निवास स्थान में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे मिल सकते हैं। कॉस्मोपोलिटेशन, जो हर जगह मिले, ये एयर में भी मिल सकते हैं, वाटर में भी, सोइल में भी, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी रह सकते हैं और उनके अंदर भी मिल सकते हैं। ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये गर्म और नमी वाली जगह पे ज्यादा उगते हैं। माइसीलियम क्या होता है, जब एक हाइफी क्या होता है, एक तंतु जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो पतला धागा होता है फंजाई का, उसको हाइफी बोलते हैं। और हाइफी जब ये जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब ये काफी सारे धागे जैसी स्ट्रक्चर मिलती हैं फंजाई की, उसको माइसीलियम बोल दिया जाता है। जो सेल वॉल होती है फंजाई में, वो काइटिन की बनी होती है, या फिर पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये खाना कैसे लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे भी रह सकते हैं, जिसको सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। पैरासाइट्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी खाना ले सकते हैं। सिम्बोइड्स का मतलब होता है जहाँ पे दोनों का फायदा हो, जैसे लाइकन्स में आपको फंजाई और एल्गी दोनों मिलते हैं। फंजाई क्या करता है, जो शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी उसके लिए खाना तैयार करता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे दो जीव रहते हैं इकट्ठे मिलकर, और दोनों का फायदा होता है। माइकोराइजा में ये जड़ों के साथ रहते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों को जो न्यूट्रिशन है सोइल से, उसको इकट्ठा कर करके पहुंचाते रहते हैं, और जो खाना है वो रूट्स के माध्यम से ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ऑर्गेनिज्म, उससे नया जीव विकसित कर सकते हैं। फीजन में एक सेल है, दो के अंदर डिवाइड होती है। बडिंग के अंदर एक मुकुलन निकलता है, जैसे हाइड्रा के अंदर छोटा सा बड बनता है और उस बड से नया जीव बन सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं इनके अंदर, और उन स्पोर को कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्स भी बोला जाता है, अलग अलग क्लासेज में, क्योंकि फंजाई की भी आगे अलग अलग क्लासेज पाई जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, कुछ विशेष प्रकार के बीज हैं वो बनते हैं, जिनको डिफरेंट क्लास में अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे oospores है, एस्कोस्पोर्स है और बेसिडियोस्पोर्स है। 4 क्लासेज है मेनली फंजाई की। किस बेस पे बनाई गई हैं ये, कि उनकी जो माइसीलियम है, जो नेटवर्क है उनके धागों का, वो कैसा दिखाई देता है, स्पोर कैसे बनते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी, मतलब जो ये स्पोर है जिस भी स्ट्रक्चर में बनते हैं तो उनको फ्रूटिंग बॉडीज किस प्रकार की पाई जाती है। तो 4 क्लासेज हैं। फाइकोमाइस्टीज नाम हम याद रख सकते हैं मेनली, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड ड्यूटेरोमाइस्टीज। और फाइकोमाइस्टीज में लोअर फंजाई आ जाती हैं। एस्को में सैक फंजाई, थैली लाइक, थैली जैसी स्ट्रक्चर मिलती हैं। क्लब फंजाई, बेसिडियोमाइस्टीज आ जाते हैं, जिसके अंदर एगेरिकस मशरूम आ जाते हैं। और फ्यूजेरियम, ये आपकी ड्यूटेरोमाइस्टीज या फिर फंजाई इम्परफेक्ट इनको बोला जाता है। तो ये अलग एग्जाम्पल है इनके, जैसे स्पोरेंजिनिया है, राइजोप्स है, म्यूकर है। तो राइजोप्स म्यूकर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, जो कि फाइकोमाइस्टीज में आता है। पेंसिलियम है, एस्पेरेगलस है, यीस्ट है, यीस्ट भी काफी बार पढ़ने को मिलता है, तो वो सैक फंजाई में आ जाता है। उसके बाद स्टेलिडो है, पक्सिनिया है और अगेरिकस है। तो एग्जाम्पल से हम याद रख सकते हैं कि कौन सी फंजाई किस अलग क्लास में आती हैं।